एंगुलर मोमेंटम when the projectile is at point Q। जब मैक्सिमम हाइट पर है तब बेटा अपनी को फाइंड करना। देखो पहले तो अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब इस पॉइंट पर बेटा। और इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट की अगर अपन बात करें तो ये जैसे पॉइंट अपने पास क्या होगा, u cos थीटा बेटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा। y कंपोनेंट 0 होता है, तो q पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम वेलोसिटी u cos थीटा i कैप के इक्वल होगा, y कंपोनेंट 0 होगा। मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u cos थीटा होता है। सेकेंड, p पॉइंट पर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर जाता है वापस ग्राउंड पर वो उसी वेलोसिटी से हीट, मतलब उसी स्पीड से हीट करेगा, वेलोसिटी चेंज होगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी u है तो इधर भी वेलोसिटी u होगा, बट डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि p पॉइंट पर वेलोसिटी वो होगा u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप के इक्वल होगा। ये p पॉइंट पर वेलोसिटी है। फिर चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट o एंड p बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल पॉइंट बेटा p पॉइंट की वेलोसिटी माइनस o पॉइंट की वेलोसिटी। p पॉइंट की वेलोसिटी अभी हमने कहा u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। o पॉइंट की वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे u cos थीटा से u cos थीटा कैंसिल आउट, मीन्स माइनस 2u sin थीटा j कैप के इक्वल होगा। ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन o एंड q बेटा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे q पॉइंट की वेलोसिटी माइनस o पॉइंट की वेलोसिटी। q पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, तो u cos थीटा i कैप, और ये अपने पास u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। cos थीटा कैंसिल आउट, मीन्स ये हमें मिला माइनस u sin थीटा j कैप। फिर फिफ्थ अपने को पूछा गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डेल्टा p वेक्टर, और डेल्टा p होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और उसको अपन कहेंगे मास। मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी, तो ये बेटा p पॉइंट की वेलोसिटी माइनस o पॉइंट की वेलोसिटी। मतलब हम इसको लिख सकते हैं m इंटू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जो हमने फाइंड किया था बेटा p माइनस o ये वाला। तो ये कितना मिलेगा बेटा, माइनस 2m u sin थीटा j कैप के इक्वल होगा। दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा। क्लियर बेटा। अभी अपनी को फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की अगर अपन बात करें 6 पॉइंट बेटा, ये अपन कह रहे कि पार्टिकल ऑफ मास m है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तो उसकी वेलोसिटी बेटा क्या होगा, u cos थीटा। और अपनी को इसके प्रोजेक्शन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा r क्रॉस p वेक्टर। रोटेशन में बेटा आपने ये पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला r क्रॉस p वेक्टर। r अपने पास क्या है, तो r है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं r p, और ये बेटा अपन कह रहे माइनस k कैप के इक्वल होगा, और r है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। मोमेंटम है बेटा m इंटू यू कॉस थीटा के इक्वल है, और मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू एम यू कॉस थीटा एंड माइनस के कैपिटल। माइनस के कैप कैसे पता चला? राइट हैंड थंब रूल से बेटा, मतलब आर की तरफ राइट हैंड अपन कह रहे पाम और पी वेक्टर की तरफ टर्म करेंगे तो थंब कहाँ पे आएगा? अंदर की तरफ, इसलिए आर क्रॉस पी वेक्टर माइनस के कैप के इक्वल होगा। तो ये अपने को मिला माइनस एम क्यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा ये बेटा कॉस थीटा और अपॉन 2g के कैप के इक्वल होगा। ये अपने पास ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर? yes, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे एक प्रोजेक्टाइल है, उसको u वेलोसिटी से अपने प्रोजेक्ट किया। अगर ये प्रोजेक्टाइल एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, उसको बेटा इस टाइप से हिट करता है कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अपने को पूछा गया है कि उसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा अल्फा एंड बीटा। थीटा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड करना। देखो एक प्रोजेक्टाइल को अपने कैसे प्रोजेक्ट किया है कि एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, उसके एक एंड से प्रोजेक्ट किया, दूसरे एंड पर जाके गिर रहा है और अपन कह रहे उसके हाइट को टच करता है और दूसरे एंड पर जाके गिर रहा है। तो अल्फा बीटा और थीटा में क्या रिलेशन है वो अपने को फाइंड करना। या इसको अपन दूसरी टाइप से क्वेश्चन हमें ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट tan theta equals to tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये रिलेशन अपने को प्रूव करने का पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर अपन कह रहे कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस बीटा है, तो देखो हम क्या करेंगे। सपोज ये डिस्टेंस बेटा x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r माइनस एक्स, और इस कोऑर्डिनेट को अपन लिख रहे हैं बेटा x कॉमा वाई। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर हम RHS की बात करें बेटा tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, परपेंडिकुलर क्या है y अपॉन बेस x हो गया। फिर अपन कह रहे tan बीटा y अपॉन r माइनस एक्स हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स बेटा, दैट इज इक्वेशन 1। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपन देखे, तो ये रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू tan थीटा x 1 माइनस एक्स अपॉन आर बेटा, ये रिलेशन है। तो यहाँ से अपन कह रहे कि हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू tan थीटा x r माइनस एक्स अपॉन आर बेटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, y r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2 है। tan अल्फा प्लस tan बीटा वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स और tan थीटा वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से अपन को मिला कि फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2 बेटा, इस दोनों में RHS बेटा सेम है, देखो RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा के इक्वल होगा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। क्वेश्चन कह रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट देन फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल बेटा। देखो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, तो यहाँ से बेटा अपन कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू एच, ये क्वेश्चन में गिवन है। R क्या होता है, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन बेटा जी, और H किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये दोनों इक्वल है। तो देखो यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा, जी से जी बेटा, यहाँ से क्या मिला 2 cos थीटा इक्वल्स टू बेटा साइन थीटा बाई 2, मिस यहाँ से अपने को मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू बेटा 4, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 4 बेटा। तो थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4 बेटा, ये प्रोजेक्शन एंगल होगा, और उसकी वैल्यू कितना होता है 76 डिग्री बेटा। टेन इनवर्स 4 की वैल्यू कितना होता है 76 डिग्री। देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी of the projectile, kinetic energy of the projectile when it is at the maximum height। जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है। ये जैसे सपोज एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा के इक्वल है, और के किसके इक्वल है, हाफ m इंटू यू स्क्वायर, इनिशियल स्पीड सपोज u के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी के किसके इक्वल होगा, हाफ m यू स्क्वायर। जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब उसकी स्पीड बेटा क्या होता है, u cos थीटा, तो u cos 30 बेटा, और u cos 30 को अपन लिख सकते हैं रूट 3 u बाई 2 बेटा। मैक्सिमम हाइट पर स्पीड उसकी होती है रूट 3 u बाई 2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी वो होगा बेटा हाफ m u रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और उसको अपन लिख सकते हैं 3/4 हाफ m u स्क्वायर, और हाफ m u स्क्वायर की वैल्यू क्या के, तो उसकी जगह के लिख दिया, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3k/4 के इक्वल होगा, दैट इज द आंसर। मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3k/4 के इक्वल होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। projectile a projectile is projected with velocity, a projectile is projected with velocity
u vector equals to the 4 I cap plus 3 j cap meter per second. Then find first the projection speed, मतलब u का मैग्नीट्यूड ये फाइंड करना। सेकेंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा बेटा, कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है वो फाइंड करना। थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये अपने को फाइंड करना बेटा टी। एंड फोर्थ मैक्सिमम हाइट एच, ये फाइंड करना। फिफ्थ बेटा रेंज आर, ये अपने को फाइंड करना। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है ये जैसे एक प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को हमने u इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया बेटा। तो फर्स्ट तो अपन को बेटा देखो यहाँ पे इसका x कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और x कंपोनेंट होता है u cos थीटा बेटा, और वो हमें दे रखा 4। फिर बेटा y कंपोनेंट क्या होता है, y कंपोनेंट u sin थीटा, और वो हमारे पास है 3। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि मुझे स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्पीड बेटा। तो u इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर, मीन्स ये अपने को मिला 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25 और 25 का रूट 5 के इक्वल होगा। तो स्पीड अपने को मिला 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बेटा अपने को प्रोजेक्शन एंगल पूछा गया tan थीटा, और tan थीटा को अपन क्या लिखेंगे y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 3, x कंपोनेंट कितना 4, तो tan थीटा बेटा 3/4, तो थीटा कितना होगा 37 डिग्री। ये बेटा अपने को वैल्यू मिला। फिर थर्ड बेटा अपने को पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन जी बेटा, और u sin थीटा की वैल्यू क्या बेटा 3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3, जी की वैल्यू 10 बेटा, तो 0.6 सेकेंड बेटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। फिर फोर्थ बेटा अपने को पूछा गया मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बेटा। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं u साइन थीटा उसकी वैल्यू बेटा 3, तो ये हमने लिखा 3 का स्क्वायर अपॉन बेटा 20, मीन्स 9/20 मीटर बेटा। फिर फिफ्थ अपने को पूछा बेटा रेंज, और रेंज क्या होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन बेटा जी, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 u y u x अपॉन जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को मिला 2 u y की वैल्यू कितना बेटा 3, u x की वैल्यू 4 अपॉन बेटा 10, 2 से ये 5 हो गया, 12/5 मीटर बेटा। ये अपन कह रहे कि रेंज होगा। क्लियर बेटा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अपन कह रहे कंसेप्ट अपन देखेंगे नोट करके। अगर कोई प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को दो डिफरेंट एंगल से बेटा सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये अपने दो डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट किया,
डिफरेंट स्पीड पर, बट उसका रेंज सेम है बेटा। ये ऐसे अपन कह रहे कि रेंज सेम है। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको दो डिफरेंट एंगल पर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया और दोनों की रेंज बेटा सेम है, तो एंगल में क्या रिलेशन होगा? θ1 एंड θ2 मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा, मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और रेंज बेटा इक्वल है, तो उस केस में अपन कहेंगे θ1 एंड θ2 मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे? θ1 प्लस θ2 दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल θ1 अगर थीटा के इक्वल है बेटा, तो θ2 की वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस थीटा। जैसे θ1 30 डिग्री है, तो θ2 बेटा कितना होगा? 60 डिग्री। 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करें या 60 डिग्री एंगल पर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे, तो दोनों केस में बेटा उनकी रेंज क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर? अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे, इस कंसेप्ट से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल, अगर रेंज बेटा इक्वल है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि हमें ये पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट T1 T2 इक्वल्स टू 2R अपॉन G के इक्वल है। ये बेटा अपने को प्रूव करना है कि अगर रेंज इक्वल है, θ1 एंड θ2 दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए तो रेंज इक्वल। फर्स्ट का टाइम पीरियड T1 है और सेकेंड का टाइम पीरियड T2। टाइम पीरियड बेटा दोनों का डिफरेंट होगा, तो उस केस में T1 T2 2R अपॉन G के इक्वल होता है, या T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R होता है। ये अपने को प्रूव करना है। अभी देखो कैसे प्रूव करेंगे। जैसे हम यहाँ पर कह रहे θ1 इक्वल्स टू थीटा के इक्वल है, तो उस केस में बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो T1 को अपने लिखा 2u साइन थीटा अपॉन जी। जब θ1 थीटा है तो θ2 किसके इक्वल होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए दोनों। उस केस में बेटा T2 अपने को मिलेगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी बेटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2u कॉस थीटा बाई जी बेटा। ये T2 की वैल्यू है। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे दोनों का बेटा प्रोडक्ट देखे अपन T1 T2 and that will be equals to u 2u sin theta by g into 2u cos theta by g बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई जी, कॉमन ले लिया, ये अपने पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी बेटा, इसके इक्वल होगा। ये किसकी वैल्यू बेटा? r की वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं 2r अपॉन जी के इक्वल होगा। तो दो डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनका रेंज इक्वल है, तो टाइम पीरियड का प्रोडक्ट बेटा किसके इक्वल होगा? 2r अपॉन जी के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक? सेम बेटा इसमें भी अपन कह रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तभी जाके रेंज इक्वल होगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एफ θ1 इक्वल्स टू बेटा थीटा के इक्वल है, तो h1 क्या होगा? उसको अपन लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। θ2
वो होगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं H2 की बात करता हूँ तो H2 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g के इक्वल होगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बेटा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अपने देखे थे, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दैट इज इक्वेशन 2 है। अभी दोनों यहाँ पे बेटा मल्टीपल में है, तो मैं H1 H2 दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ। तो H1 H2 वो हमें मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करता हूँ। तो डिनोमिनेटर में बेटा अपने को मिला 1/16, ये अपने पास यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी और उसका स्क्वायर कर दिया। और ये बेसिकली किसका फॉर्मूला बेटा, रेंज का फॉर्मूला आर है। तो यहाँ से अपने को मिला H1 H2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 16 के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 टाइम्स H1 H2। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट 16 H1 H2 के इक्वल होगा। तो आर की वैल्यू बेटा अपने को मिला 4 टाइम्स रूट H1 H2। ये रेंज आर और H1 H2 में रिलेशन। यस, तो देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, दो एक प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से दो डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया और रेंज इक्वल है, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग हाइट H1 और H2 है। तो अपनी को ये प्रूव करना है कि H1 प्लस H2 दैट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है या यू स्क्वायर बाई 2g के इक्वल है, ये अपनी को प्रूव करना है। तो वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, जैसे अपन कह रहे कि एफ थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा के इक्वल है, और जब थीटा 1 थीटा के इक्वल है तो उस केस में हम कह सकते हैं H1 बेटा, H1 होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दैट इज इक्वेशन 1 है। फिर जब थीटा 1 थीटा के इक्वल है तो थीटा 2 बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, मीन्स 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो उस केस में अपन कह सकते हैं H2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। अभी अपन दोनों को ऐड, जो साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बेटा वो कॉस थीटा के इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से बेटा। जब ये कॉस थीटा है तो यहाँ से अपने को मिला यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बेटा, दैट इज इक्वेशन 2 है। अभी जब भी प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लाते हैं या दोनों को सॉल्व करके RHS के इक्वल लाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LHS बेटा H1 प्लस H2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो H1 अपने को मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा 2g, और H2 अपने पास है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g उसको हमने कॉमन ले लिया, और ये अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला H1 प्लस H2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल होगा। ये बेटा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव।
तो ऐसे क्वेश्चन बेटा अपने को पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अभी अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। किसी हाइट से अपन प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो उसका प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होगा, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट बेटा अपन देख रहे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ये अपन डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे केस 1 अपन देख रहे। ये बेटा अपन कह रहे कि एक एच हाइट का टॉवर है। इस एच हाइट की बिल्डिंग से एक प्रोजेक्टाइल को बेटा अपने हॉरिजॉन्टल यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया और उसका प्रोजेक्टाइल पाथ कुछ इस टाइप से होगा। हमें पूछा गया है कि ये प्रोजेक्टाइल इस बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, मतलब उसकी रेंज आर क्या है वो फाइंड करना है। प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लेगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। प्रोजेक्टाइल किस स्पीड से अपन हिट करेगा वो स्पीड अपने को फाइंड करना। तो पहले तो अपन फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट अपने को इसमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी देखो अपन कह रहे कि प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या बेटा 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन फाइंड करने के लिए हम सेकेंड मोशन इक्वेशन बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में सेकेंड मोशन इक्वेशन यूज करेंगे। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच हो गया डिस्प्लेसमेंट बेटा, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमें मिला बेटा अंडर रूट टू एच बाई जी के इक्वल होगा। ये बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इस प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पे आने में क्या टाइम लगेगा बेटा रूट टू एच बाई जी। सेकेंड मोशन इक्वेशन बेटा एच इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एच के इक्वल है और वाई डायरेक्शन में उसको नीचे आने में टाइम कैपिटल टी लग रहा है। तो टी इक्वल्स टू रूट टू एच बाई जी मिला। फिर सेकेंड बेटा अपने को पूछा जाएगा रेंज क्या है। रेंज अपने को फाइंड करना और रेंज को अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो रेंज होगा बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड u है और टाइम ऑफ फ्लाइट रूट टू एच बाई जी के इक्वल है। तो ये बेटा रेंज हो गया। तीसरा अपने को पूछा जाएगा बेटा v बेटा, और v को अपन क्या लिखेंगे वेलोसिटी का x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल u के इक्वल ही रहेगा। और y डायरेक्शन में बेटा अपन कह सकते हैं वी वाई स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2g h बेटा y डायरेक्शन वेलोसिटी। तो वी वाई इक्वल्स टू कितना मिला रूट टू जी एच। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो हमें मिला यू आई कैप और ये डायरेक्शन बेटा नेगेटिव हो जाएगा रूट टू जी एच जे कैप के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच के इक्वल होगा। ये बेटा इसका स्पीड है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच के इक्वल होगा। दैट इज द इसकी स्पीड होगी। अगर अपने को पूछा जाए किस एंगल से वो हीट करेगा बेटा अल्फा फाइंड करना, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू वी वाई
अपॉन वी एक्स के इक्वल होगा। वी वाई की वैल्यू बेटा √2GH और वी एक्स यू के इक्वल है। तो अल्फा इक्वल्स टू हमें मिला tan इनवर्स √2GH अपॉन यू के इक्वल होगा। ये बेटा इस एंगल से अपन कह रहे कि वो ग्राउंड को हिट करेगा। ये फर्स्ट केस अपने देखा किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल, और जब प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से करेंगे तो बेटा इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा। तो हमें पूछा गया है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ये बेटा अपन कह रहे कि रेंज आर है। ये अपन कह रहे कि यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया अपन ने, किस स्पीड से बेटा ग्राउंड को हिट करेगा और किस एंगल से, ये अपनी को फाइंड करना। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे बेटा ये u है, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा u cos थीटा। बेटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा बेटा u sin थीटा। ये y कंपोनेंट हो गया। तो सबसे फर्स्ट बेटा अपनी को पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से बेटा अपन कहेंगे y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा -h। हम क्या करेंगे अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। इनिशियल प्रोजेक्टाइल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा तो -h इक्वल्स टू बेटा u sin थीटा इंटू टी -हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से अपने को मिला जी टी स्क्वायर -2u sin थीटा इंटू टी -2h इक्वल्स टू 0 बेटा। टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा t इक्वल्स टू -b 2u sin थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g बेटा। अभी देखो यहाँ पे दो टाइम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बट टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे होगा 2u sin थीटा प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g के इक्वल होगा। ये बेटा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसको फॉर्मूले को याद नहीं रखना, इसकी अप्रोच बेटा अपने को याद रखना है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, बट कैसे सॉल्व किया वो अपने को पता होना चाहिए। फिर अपने को पूछा बेटा रेंज कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरा, वो डिस्टेंस या रेंज फाइंड करना है। तो इसको बेटा अपन कहेंगे r इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या बेटा u cos थीटा इनटू अपन कह रहे टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपने फाइंड किया, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें रेंज r मिलेगा। फिर बेटा तीसरा अपने को पूछा गया है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए अपन कहेंगे u v x i कैप माइनस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स को अपने लिखा u cos थीटा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और y डायरेक्शन में हमने लिखा अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बेटा, और ये j कैप हो गया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें बेटा, तो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेटा u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब यहाँ पर भी बेटा सेम वैल्यू मिला u स्क्वायर प्लस 2gh। मतलब स्पीड है वो थीटा का इंडिपेंडेंट होगा, ग्राउंड पे आने की जो स्पीड है उसके प्रोजेक्शन एंगल के इंडिपेंडेंट होगा, प्रोजेक्शन एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था तब भी बेटा सेम स्पीड मिला था अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। देखो यहाँ पर जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था
तब भी अपन करें स्पीड क्या मिला था, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। और जब हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तभी अपन कह रहे कि सेम स्पीड अपने को मिला, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर हम एंगल अल्फा की बात करें, tan अल्फा, तो tan अल्फा होगा वाई कंपोनेंट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू कॉस थीटा बेटा, ये tan अल्फा की वैल्यू होगा। अभी अपन केस 3 देखेंगे। केस 3 बेटा, और केस 3 क्या कहता है, सेम बेटा h हाइट का एक बिल्डिंग है और उससे हम एक पार्टिकल को थीटा एंगल बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पर, अभी थीटा एंगल से अपन नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्टाइल पाथ बेटा कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे अपने को फाइंड करना वो कितने टाइम पे नीचे आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज आर, किस एंगल से हिट किया और किस वेलोसिटी या किस स्पीड से हिट कर रहा है। ये प्रोजेक्शन स्पीड बेटा यू के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। तो सबसे फर्स्ट अपने को पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये अपने को फाइंड करना। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में कैसे अपन फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन बेटा डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी, जी भी डाउनवर्ड है तो हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड मोशन इक्वेशन बेटा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ से अपने को मिला जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इक्वल्स टू 0 बेटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को मिलेगा माइनस बी 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g बेटा। अभी देखो इसमें भी बेटा दो टाइम है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बट हमें पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा यहाँ से अपन लिखेंगे माइनस 2u साइन थीटा प्लस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g के इक्वल होगा। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सेकेंड बेटा अपने को पूछा गया रेंज, ये रेंज आर है, तो रेंज क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल स्पीड यू एस किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने फाइंड किया वो वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, ये रेंज का फॉर्मूला होगा। फिर बेटा थर्ड हमें वेलोसिटी पूछा गया है, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो वेलोसिटी के लिए बेटा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, तो इसको अपन कह सकते हैं वी वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, डाउनवर्ड है नेगेटिव लिया बेटा। वी एक्स को अपन क्या लिखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप, वी वाई होगा अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh इंटू बेटा जे कैप। थर्ड मोशन इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/h। अगर इसका स्पीड देखे बेटा तो स्पीड अपने पास होगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फाइनल बेटा अपने को मिला यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखो थीटा का इंडिपेंडेंट है, जो फर्स्ट केस में मिला था, सेकेंड केस में मिला था, थर्ड केस में भी वही वैल्यू मिला, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर हमें प्रोजेक्शन एंगल बेटा tan अल्फा पूछा जाए तो tan अल्फा सेम अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन यू कॉस थीटा के इक्वल होगा बेटा, ये tan अल्फा की वैल्यू होगा। फर्स्ट अपन कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकेंड अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट यहाँ पे अपन देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेकेंड बेटा अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, या कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इसको अपन कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन। is called uniform circular motion। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है तो उसको अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। दूसरा बेटा अपन कह रहे जब वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है तो उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। वेरिएबल स्पीड सर्कुलर मोशन, उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे हम कह रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर कंपेयर करें, ये जैसे एक सर्कुलर पाथ है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अगर पार्टिकल की अपन वेलोसिटी को बेटा अपन देखें तो वेलोसिटी हमेशा कहाँ पे होती है, टेंजेंशियल होती है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा इधर होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगा। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा सेम होगा। जैसे इस पॉइंट पर अपने का कि वेलोसिटी v वेक्टर इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर बेटा v इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सीलरेटेड मोशन का पार्ट है। जब अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस पॉइंट पर पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगा, टेंजेंशियल होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी बेटा v1 वेक्टर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 वेक्टर होगा, इस पॉइंट पर v3 वेक्टर होगा और इस पॉइंट पर v4 वेक्टर होगा। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अगर एक्सीलरेशन की बात करें बेटा
तो जो एक्सीलेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब इस पॉइंट पर एक्सीलेशन इधर होगा, इस पॉइंट पर एक्सीलेशन इधर होगा, इस पॉइंट पर एक्सीलेशन इधर होगा, और इस पॉइंट पर एक्सीलेशन इधर होगा। एक्सीलेशन होगा कितना बेटा? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, ये बेटा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल और ये सेंट्रीपिटल, और उसका एक्सीलेशन जो है नेट एक्सीलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होगा, और वो होगा बेटा वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के इक्वल होगा बेटा। इस AC को अपन क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है। जब वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सीलेशन बेटा अपन कह रहे कि अलग अलग होगा। जैसे एक एक्सीलेशन बेटा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल होगा, ये सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल। इसके साथ में बेटा एक टेंजेंशियल एक्सीलेशन भी होगा। ये जैसे एक टेंजेंट के अलोंग होगा एक्सीलेशन, ये टेंजेंट के अलोंग होगा, ये टेंजेंट के अलोंग होगा, ये टेंजेंट के अलोंग होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये जो एक्सीलेशन है उसको अपन कहेंगे टेंजेंशियल एक्सीलेशन। टेंजेंशियल एक्सीलेशन जो अलोंग द टेंजेंट होता है, ये टेंजेंशियल एक्सीलेशन, ये टेंजेंशियल एक्सीलेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये AC है, AC है, AC और ये AC। नेट एक्सीलेशन की बात करें तो नेट एक्सीलेशन इधर कहीं होगा बेटा, ये अपन कह रहे कि इसका नेट एक्सीलेशन होगा, इस डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे कि इसका नेट एक्सीलेशन होगा। यहाँ पे इधर कहीं होगा, यहाँ पे इधर कहीं होगा, ये अपन कह रहे कि इधर होगा। ये इसका नेट एक्सीलेशन है, इसको अपन कहेंगे नेट एक्सीलेशन, ये नेट एक्सीलेशन, ये नेट एक्सीलेशन। क्लियर? तो बेटा अभी अपन नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पेज में उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने कहा कि जो नेट एक्सीलेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू बेटा वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। तो और AC जो है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ बेटा अपन कह रहे कि ये एक्ट करेगा। अगर हमें नेट फोर्स पूछा जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स, तो नेट फोर्स होगा मास इनटू नेट एक्सीलेशन जो सेंट्रीपिटल के इक्वल है, और उसको अपन कहेंगे mv स्क्वायर बाय आर, और इस फोर्स को अपन क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम नेट एक्सीलेशन की बात करें तो नेट एक्सीलेशन दैट इज द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलेशन, दोनों के सम के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल जो एक्सीलेशन है वो है v स्क्वायर अपॉन आर बेटा, और इसकी डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर बेटा, रेडियली इनवर्ड या टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि एक्सीलेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। फिर बेटा अपने पास है टेंजेंशियल एक्सीलेशन AT। AT क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेटा, d mod v by dt बेटा, इसको अपन कहेंगे टेंजेंशियल एक्सीलेशन। ये टेंजेंशियल एक्सीलेशन है,
और उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है बेटा, डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। और ये बेसिकली होता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेटा, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड उसको अपन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे। और नेट एक्सीलरेशन का अगर अपन मैग्नीट्यूड देखें बेटा, ए नेट, तो वो क्या होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि नेट एक्सीलरेशन होगा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बेटा अपन देखें, तो वेक्टर फॉर्म देखो किस टाइप से होगा, ये जैसे सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट पे सपोज अपन कह रहे कि ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये नेट एक्सीलरेशन होगा। ऐसे बेटा ये नेट एक्सीलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और ये नेट एक्सीलरेशन है। और ये बेटा अपन कह रहे कोई एंगल अगर अपने को फाइंड करना चाहे तो ये थीटा हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू ए टी अपन ए सी के इक्वल होगा। तो थीटा इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला टेन इनवर्स ए टी अपन ए सी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जब वेरिएबल स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। यूनिफॉर्म में केवल एक ही एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर जिसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। क्लियर। अगर नेट एक्सीलरेशन पूछा जाए तो वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों का जो वेक्टर सम है वो नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा।